देखिए लेडीज़ में जो स्पेशली जो तंबाकू का सेवन नहीं करती, पहली बात जो लेडी तंबाकू का सेवन करती है उसमें कैंसर होने की संभावना जो मेल तंबाकू का सेवन करता है उससे कहीं ज़्यादा होता है। लेडीज़ की लाइनिंग ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो लेडीज़ के लिए तंबाकू मेल से भी ज़्यादा खतरनाक है, एक चीज़। दूसरी चीज़ जो लेडीज़ में ज़्यादातर हमने देखा है कि डेंटिस्ट को अपने डेंटल हेल्थ के बारे में ज़्यादा दिखाती नहीं है, लिंगर ऑन होता रहता है वो चीज़ें। और अगर कोई शार्प टूथ है वो बार बार उनके गाल को खाने के टाइम या जीभ को खाने के टाइम वो काटता रहता है, तो वो कहते हैं एक अल्सर हो गया जी मेरे को, वो चल ही जा रहा है अल्सर, पर उसके जांच नहीं करवाते। और अल्टीमेटली हमको जाके पता चलता है कि वो शार्प टूथ की वजह से जो है वहाँ पे अल्सर बन गया और वो अल्सर में कैंसर डेवलप हो गया। तो एक क्रॉनिक इंजरी की वजह से अल्सर। तीसरा कारण लेडीज़ में जो कैंसर का है और मेल्स में भी है, वो है एक वायरस होता है जिसको हम कहते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है वो बहुत सारे, बल्कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादातर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण ही मुंह और गले के कैंसर होते हैं। ये तो तंबाकू का सेवन हमारे कंट्री में ज़्यादा है, इसीलिए तंबाकू एक मेजर कारण है, नहीं तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस भी एक बहुत मेजर कारण है। और इसके लिए वहाँ पे इवन मेल्स को वैक्सीनेट भी किया जाता है, ठीक है। अभी इंडिया में वो चीज़ नहीं आई है, लेकिन लेडीज़ में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से ये मुंह और गले के कैंसर हो सकते हैं। तो ये दो तीन फैक्टर हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और तीसरा कई बारी कुछ डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, जैसे अगर किसी लेडी में B12 या आयरन की डेफिशिएंसी चल रही है, और स्पेशली अगर अल्कोहल इंटेक है, तंबाकू के साथ साथ अल्कोहल इंटेक एक जिसे कहते हैं ना दुगना इम्पैक्ट डालता है। उसमें क्या है कि विटामिन डेफिशिएंसी भी हो जाती हैं। विटामिन डेफिशिएंसी से जो लाइनिंग है वो प्रॉपर बनती नहीं है, तो वो अल्सर अगर बन गया तो वो एक तरह से नासूर बन जाता है। तो लेडीज को अपना जो टीथ का चेकअप है रेगुलर करवाना टीथ का चेकअप कराना चाहिए। वैसे भी मुंह में कुछ हो तो ENT डॉक्टर के पास जाके, अगर वो कहता है कि भाई जैसे आवाज़ में चेंज हुआ है, तो ENT के पास जाके वो चेक ज़रूर करवाना चाहिए। कई बार ये हेड एंड नेक कैंसर में क्या है कि मुंह से कोई दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन गले में गांठें आ जाती हैं, क्योंकि ये सारा फैलता लिम्फ नोड की तरफ है। तो ये जो गले में गांठ आती है ये वहीं से आई है, वहीं से उपजी है। और 7% केस में हमें मुंह और गले में पूरा जांच कर लेते हैं, कुछ नहीं मिलता, लेकिन होता वो मुंह और गले से ही आया है। और इनफैक्ट एक नाक के पीछे भी एक नली होती है जिसको हम नेजोफेरिंग्स कहते हैं, कई बार वहाँ से उपज जाता है। ये लेडीज का कोई परसेंटेज है जिसको ये होता है, ये जो आपने टीथ वाला रीजन बताया? देखो टीथ की वजह से तो मैं कहूँगा जितनी भी लेडीज़ का कैंसर होता है अराउंड 60 to 70% ये बैड टीथ की वजह से है, बैड टीथ की वजह से है। साथ में मेरे डॉक्टर जतिन सरीन हैं, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा, डॉक्टर हेमकांत वर्मा, डॉक्टर प्रियांशु चौधरी, डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा, ये एक हमारी टीम है। जो ये अप्रैल मंथ है ये वर्ल्ड ओरल कैंसर अवेयरनेस मंथ है। तो इसका एक ख़ास इम्पोर्टेंस इसलिए है कि बहुत सी कंट्री में स्पेशली इंडिया में ये नंबर 1 कैंसर है, सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर है मेनली मेल्स में। तो इसलिए ये मंथ मनाया गया है कि जिसमें हम लोगों को अवेयर कर सकें कि इस बीमारी से जो मुंह का कैंसर है, मुंह का, गले का, जीभ का, तो इससे कैसे बच सकते हैं। सबसे पहला मैसेज है कैसे बच सकते हैं। सेकंड मैसेज है कि अगर किसी को ये बीमारी होती है तो उसको जल्दी पकड़ने से क्या बेनिफिट होगा। तो ये दो मैसेज, और उसके बाद अगर किसी को होता है तो उसका ट्रीटमेंट अगर प्रॉपरली लें तो उसका किस तरह से इलाज हो सकता है। तो इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 30 लाख केसेस कैंसर, इसके हेड एंड नेक कैंसर के होते हैं। मैं आपको छोटा सा एक बताना चाहता हूँ कि लोगों को एक तो प्रिवेंटेबल कैसे है। सबसे पहला, सबसे इम्पोर्टेंट कॉज, जो सबसे ज़रूरी चीज़ जो हम कहना चाहते हैं, ये टबैको एक मेन कारण है मुंह के कैंसर में, गले के कैंसर में, जीभ के कैंसर में। कारण क्या है, जैसे ही हम टबैको लेते हैं तो वो सारा उस लाइनिंग का सारा कुछ चेंज कर देते हैं। तो एक तो सबसे बड़ा कारण ये एक प्रिवेंटेबल कॉज है जिसको अगर हम छोड़ दें तो इस बीमारी से 50 to 60% लोग टोटली बच सकते हैं। सेकंड, अगर इसकी जो बीमारी होती है तो उसको हम जल्दी से जल्दी कैसे पकड़ें।
तो उसके बड़े सिंपल से बहुत ही 4-5 सिम्टम्स हैं, बहुत कोई भी पकड़ सकता है इसको, कि या तो कोई किसी को मुंह में, जीभ पे कहीं गांठ बन गई है या गले में कोई गांठ बन गई है, वो कोई भी देख सकता है, बड़ा बाहर का ऑर्गन है। सेकंड, कोई अल्सर बनता है। अल्सर मतलब कि कोई जख्म बन गया है, मुंह में जख्म बन गया है, गाल पे बन गया है, जीभ पे बन गया है, तो वो या गले के ऊपर बन गया है, तो वो हम बड़े आराम से पकड़ सकते हैं। तीसरा, सिंपल, किसी को आवाज़ में चेंजेस आए हैं, खाने में दिक्कत आ रही है, 2 या 3 हफ्ते तक ठीक नहीं हो रहा, तो उसकी जांच जरूरी है। सोजिश के कारण होगा, चोट के कारण होगा तो वो ठीक हो जाएगा, इन्फेक्शन के कारण होगा हो जाएगा, बट नहीं हो रहा है तो उसको फिर हमें उसकी जांच कराना ज़रूरी है। किसी को हीयरिंग लॉस हो रहा है, कानों में दिक्कत आ रही है, बोलने में दिक्कत आ रही है, तो खाने में दिक्कत आ रही है, तो ये एक बड़े कॉमन से सिम्टम्स हैं जो कोई भी आसानी से पकड़ सकता है कि मुझे ये चेंजेस आ रहे हैं, तो उसकी जांच होना ज़रूरी है। अगर हम इनको जल्दी पकड़ेंगे तो इसका बड़ी जल्दी से इलाज करके, और ये ऑलमोस्ट क्योरेबल कैंसर है जिसको हम पकड़ के ठीक कर सकते हैं। गांठ बताई है, गले में हो सकती है, जीभ पे हो सकती है, उसमें पेन है अगर तो होगा, या बिना पेन? नहीं, बिना पेन का होगा। बिना पेन की गांठ होती है, ये सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि कैंसर की गांठ में पेन तब होता है जब वो नसों को पकड़ लेती है, ठीक है। हाँ, लेकिन कभी कभी कान में दर्द वगैरह हो सकता है या नाक वगैरह में दर्द कभी कभी पेशेंट में होता है, वो ब्लॉकेज के कारण होता है, तो वो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। लोगों को कौन सा एहतियात बरतना चाहिए कि कैंसर हो ही नहीं? लाइफस्टाइल चेंजेस सबसे बड़ी चीज़ है। टबैको मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी भी फॉर्म में, चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे खाने के मुंह में हो, चाहे किसी भी चीज़ में। इसके अलावा जो हमारा एक हेल्दी लाइफस्टाइल है खाने का, वो एक है। इसके अलावा कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके लोगों को बचना चाहिए, जैसे कोबाल्ट, ये निकल इंडस्ट्री है, एस्बेस्टोस इंडस्ट्रीज़ है। एक इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्त्रियों में ये कैंसर क्यों होता है अगर तंबाकू का सेवन भी नहीं है, तो वो होती है बैड टीथ, ख़राब दांत, शार्प दांत, जिसकी वजह से अंदर की लाइनिंग जो है इंजर होती रहती है, जिसकी वजह से अल्सर बन जाता है और वो ठीक नहीं होता। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है, स्पेशली हमारे इन एरियाज़ में जैसे पंजाब वगैरह में, जहाँ पे तंबाकू का सेवन उतना नहीं है। इसका डॉक्टर खर्चा क्या आता है जो आपने ट्रीटमेंट आप करते हैं, जैसे आपने अभी स्लाइड? देखिए, ऑपरेशन का खर्चा अगर जल्दी पेशेंट आता है फिर तो मतलब कि 1 लाख से नीचे पेशेंट का खर्चा हो जाता है। लेकिन अगर फ्लैप हमें करना पड़ता है, जो हमने बताया, उसके लिए एक हमारी स्पेशल टीम हमारी होती है जिसको रिक्स टीम बोलते हैं, उसमें पेशेंट का खर्चा को 2.5-3 लाख के आसपास हो जाता है। गोल्ड स्टैंडर्ड का आपने बताया, तो गोल्ड स्टैंडर्ड का आप बता रहे हो, इम्यूनिटी का बता रहे थे, उसमें क्या खर्चा आता है? इम्यूनोथेरेपी हर किसी में नहीं लगती सर। इसकी जो कीमोथेरेपी भी है वो इतनी सस्ती है कि नीचे से तबके का आदमी भी ले सकता है। स्पेशली जो रेडिएशन के साथ दी जाती है, वो एक बहुत ही हल्की डोज कीमोथेरेपी की दी जाती है कि रेडिएशन का इफेक्ट ज़्यादा है। इम्यूनोथेरेपी सिर्फ एडवांस केस में यूज़ होती है, और लो डोज इम्यूनोथेरेपी का सस्ते से सस्ता जो खर्चा आता है 35 से 40 हज़ार रुपये का। क्या आयुष्मान कार्ड भी इसमें यूज कर लेते हैं? आयुष्मान कार्ड कुछ हॉस्पिटल जिस हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड यूज़ होता है, लेकिन इम्यूनोथेरेपी आयुष्मान कार्ड के अंदर कवर नहीं है। आपके हॉस्पिटल में है आयुष्मान कार्ड? नहीं, हमारे मतलब कैंसर सर्जिकल में भी नहीं, आयुष्मान कार्ड नहीं, अब यहाँ पे नहीं करते ही नहीं।